सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं संस्कृत के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो आपने बहुत सारा कमेंट किया हुआ था कि सर संस्कृत के बारे में भी दो चार क्वेश्चन बता दीजिए करके। तो इसीलिए ये वीडियोस जो है मैं बना रहा हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, मतलब 2019, 18 इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको संस्कृत में देखने को जो है मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिस करके जाइएगा। बिल्कुल भी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है, स्वपाठ्य पुस्तकात चतस्त्रः सुप्तिः लिखत योस्मिन् प्रश्न पत्रे नागच्छत। मतलब आपको क्या करना है, आपको अपने संस्कृत के बुक से कोई भी चार श्लोक जो है, मतलब चार लाइन का जो श्लोक है या सुक्ति है, वो आपको क्या करना है, लिखना है, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप एक काम करिएगा, तीन चार जो है ना श्लोक आप चार चार लाइन के लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है संस्कृत में, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो एटलीस्ट तीन या चार श्लोक चार चार लाइन के आप याद करिएगा पहले, फिर उसको लिखिएगा। क्योंकि संस्कृत में जो है बहुत सारे मात्राएं होती हैं, हलंत होता है, विसर्ग होता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो आप चार पांच श्लोक को ना कम से कम चार पांच बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ताकि यहां से अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आए इस श्लोक लिखने के लिए या सुक्ति लिखने के लिए, तो आपका गलत ना हो उसमें। ठीक है, तो क्यों क्यों मैं आपको चार पांच बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है अगर आप मान लो दो प्रैक्टिस करके गए और वही दो श्लोक एग्जाम में आ गए, ठीक है, तो फिर आप उसी को नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों को समझ में आ जाएगा कि ये श्लोक तो दिया हुआ था और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आए हैं उसको उसके श्लोक लिखने हैं। तो इसीलिए आप कम से कम चार श्लोक करिएगा और चार श्लोक को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, लिख के बार बार, ताकि मिस्टेक ना हो। ठीक है, एक तो आप कंफर्म ये क्वेश्चन कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का आपका आना ही है, और आए तो छूटना नहीं चाहिए, ऐसा प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भवतः नाम ऋषिकेशः भवान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़े 10वीं कक्षाया छात्रः भवान स्वप्राचार्य प्रति अवकाशाय संस्कृत भाषायां प्रार्थना पत्रम लिखत। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम जो है यहाँ पर ऋषिकेश दिया हुआ है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन याद करके जाते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा बोर्ड में हो चाहे बुक में हो, जो भी नाम दिया रहता है ना वही नाम को लिख देते हैं वहाँ भी। ऐसा नहीं करना है। अभी देखो आपका नाम ऋषिकेश है और आप स्कूल कहाँ के हो, डोंगरगढ़ के हो, तो जब आप आवेदन पत्र लिखोगे ना, तो सेवायाम करके तो वहाँ पर स्कूल का जो नाम डालोगे, वो जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा उस स्कूल का नाम डालोगे। सेम चीज़ कल मैं हिंदी में बताना भूल गया कि अगर आपको लेटर लिखने के लिए या इंग्लिश में लेटर लिखने के लिए अगर आपको आया है और लेटर में अगर आपको नाम स्पेसिफाइड है और स्कूल का नाम स्पेसिफाइड है, तो जो क्वेश्चन पेपर में नाम और जो स्कूल का नाम मेंशन्ड है आप उसी को अपने लेटर में लिखोगे, ना कि आप जो याद करके गए हो, ना ही अपने स्कूल का नाम लिखोगे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ पर आप लास्ट में जब भवदीय लिखोगे ना, तो उसमें अपना नाम नहीं लिखोगे, उसमें किसका नाम लिखोगे, ऋषिकेश का। और स्कूल में किसका नाम लिखोगे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोंगरगढ़े, ये लिखोगे। ठीक है, तो अपने प्राचार्य को क्या करना है, अवकाश के लिए जो है क्या करना है, लेटर लिखना है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार लिखिएगा, तभी आपसे मिस्टेक ना हो। और हर बार लिखने के बाद अपने ओरिजिनल जो बुक है या ओरिजिनल जो परीक्षा बोर्ड है उससे मैच करिएगा कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, और उस गलती को सर्कल करिएगा लाल पेन से। ठीक है, तो रेड पेन से जब आप सर्कल करोगे, फिर दूसरी बार जब लिखोगे ना, तो वो गलती नहीं होगी। ऐसे करके 3 4 बार लिखना, जहां जहां गलतियां हो रही होंगी उस गलतियों को हाईलाइट करना, और अगली बार जब लिखोगे तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। इससे आपको 4 में 4 नंबर जो है फुल मिलेगा। ठीक है, संस्कृत ऐसा है जिसमें आप चाहो तो 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो, बहुत इजी है। इसके अथवा में क्या प्रश्न दिया है, देखो, भवान कवर्धा नगरे स्थित ऋतुराजः भवतः मित्र सुरेशः दिल्ली नगरे वसति तम परीक्षायां सफलताय वर्धापन पत्रम कोष्ठक प्रदत्ता पदनाम सहायता लिखत। अब देखो यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, आप कवर्धा के रहने वाले जो है ऋतुराज हैं, आपका जो मित्र है सुरेश वो दिल्ली में रहता है, आपको अपनी परीक्षा की सफलता के बारे में जो है क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। और आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर हिंट दिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका नाम प्रिय मित्र
में आप क्या लिखोगे, सुरेशः, ठीक है। स्थानम क्या लिखोगे, कवर्धा नगरे। दिनांकम क्या लिखोगे, दिनांक के बारे में आप कुछ नहीं दिया है तो आप आज का भी या जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस डेट को आप डाल सकते हो, ठीक है। तो जहां 1 2 3 4 लिखा है ना, ये जो ब्रैकेट में जो जो दिया हुआ है, ये ब्रैकेट के सारे वर्ड्स को यहां पर यूज करना है, ठीक है। जैसे अत्र कुशलम तत्रास्तु अद्य ततम परिणामः, यहाँ पर फिर इसके बाद इसमें ढूंढोगे आगतः आएगा पहले कि मेरा आशा करता हूं कि तुम खुश होगे, आज ही मेरा परीक्षा परिणाम पत्र जो है आया है। तव सफलताम ज्ञात्वा मम मनसी, अब यहाँ पर आप इसमें ढूंढ के लिखोगे कि मतलब क्या क्या आ सकता है करके, ठीक है। तो इस तरीके का भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। फिर अगला है देखो, जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश आया था, संस्कृत में भी अपठित गद्यांश आपको देखने को मिल सकता है। अधोलिखितम अपठितांशम पठित्वा निर्देशानुसारेण संस्कृत भाषायाम उत्तरतः, आपको क्या करना है, इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और अपठित गद्यांश को पढ़ के आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके हल करने हैं। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखो इसमें पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम सारांशम लिखत। अब देखो इसका जब सारांश लिखना होगा ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 4-5 लाइन में जो दिया है ना, 4-5 लाइन को आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाइन में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, ऊपर का एक इंपॉर्टेंट लाइन और नीचे का एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दोगे ना, तब भी आपको 50% मार्क्स तो मिल ही जाएगा। और अगर अच्छे से लिखना है तो आप इसमें से पढ़ लो, फिर उसमें से आप जो जो अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं उसी को आप इसका सारांश करके लिख सकते हो। अब जैसे सारांश में आप पूरे 5 लाइन को मत लिख देना एग्जाम में कि सारांश बोला है तो जो क्वेश्चन में दिया उसी 5 लाइन को मैं, या 4 लाइन को मैं लिख देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इसको छोटे में करना है, ठीक है। उसके बाद इसका उचित शीर्षक बताने हैं आपको। तो उचित शीर्षक जो है क्या हो सकता है, आपको पढ़कर क्या समझ में आ रहा है इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कि उचित शीर्षक जो होता है हमेशा 1 या 2 वर्ड्स का होता है, ठीक है। आप शीर्षक को जैसे एक सेंटेंस पूरा मत लिख देना, शीर्षक में सिर्फ और सिर्फ आप 2 या 3 वर्ड ही लिखोगे, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से जो है लिख सकते हो ऊपर से देख के। अगला है स्वपाठ्य पुस्तकात 10 श्लोको लिखत योस्मिन प्रश्न पत्रे न आगच्छत। अब मैंने आपको बता दिया था कि भाई आपको श्लोक तो याद करना ही है और सूक्ति भी याद करनी है। तो 4-5 श्लोक और 4-5 सूक्तियां जो है आपको अच्छे से याद करनी है, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखो आपको एक श्लोक पे 2.5 नंबर है और दूसरे श्लोक पर फिर से 2.5 नंबर है। तो अगर आप अच्छे से श्लोक और सूक्ति कर लोगे तो 8-9 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया, ठीक। फिर उसके बाद अगला है देखो 12 वाक्येषु संस्कृत भाषायाम निबंध लेखनम कुरुत। अब यहाँ पर आपको 4 दिया है ऑप्शन, 4 में से किसी एक के बारे में आपको 12 लाइनों में क्या करना है, आपको जो है निबंध जो है लिखना है और हर एक लाइन पे आधा नंबर है। तो देखो इसमें ना मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा करना है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। मम दिनचर्या के बारे में अच्छे से कर लीजिएगा और महाकवि कालिदास, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी मैं बता दूंगा क्या क्या करना है, लेकिन ये 2 आप कर लीजिएगा। और अगर आप बीटा के बारे में मतलब क्रिकेट के बारे में कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, वो डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो आप मम दिनचर्या, ये ईजी है, आपको अपने दिनचर्या के बारे में लिखना है जो कि संस्कृत में होना चाहिए। महाकवि कालिदास के बारे में बड़े आराम से लिख सकते हो, बहुत पुराना क्वेश्चन है, जब हम लोग भी एग्जाम देते थे तब भी महाकवि कालिदास का ही आया था और मुझे याद आ रहा है कि शायद में महाकवि कालिदास का ही जो है ऐसे लिखा हुआ था। और आई थिंक संस्कृत में मेरे उस समय 98 मार्क्स थे 10th क्लास में, ठीक है। तो अच्छे से जो बता रहा हूँ वो प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगला है इसी में एक और लेटर आप करिएगा, जैसे स्वप्राचार्यम त्रिदिनांकम अस्वस्थकारतागत अवकाशार्थम आवेदन पत्रम लिखत। अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 में अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए, जो है आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इससे संबंधित आपको 3 दिन के लिए छुट्टी के लिए आपको लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा लेटर हो गया प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद फिर से वही है, स्व परीक्षा विषय स्वमित्रम प्रति पत्रम लिखत। अपने दोस्त को अपने परीक्षा के बारे में क्या करना है, लिखना है। तो अगर आपने परीक्षा परिणाम वाला कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया है, अपठित गद्यांश फिर से आपको पढ़ना है और नीचे जो है आपको क्या करना है, इसका उत्तर जो है लिखना है। अब देखो, अब एक और ऐसे आपको क्या करना है, मैंने 2 या 3 ऐसे आपको बता दिया था, एक कालिदास का करना है करके, एक क्रिकेट का नहीं करोगे तो भी चलेगा, मम दिनचर्या और कालिदास, ये 2 हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा है अनुशासन, ठीक है, छात्र जीवन और अनुशासन जो है ये आपको करना है। तो 3 आप कर लोगे तो मेरे ख्याल से अब आपको तीनों में से कोई ना कोई एक ऐसे जो है एग्जाम में देखने को जो है डेफिनेटली मिलेगा।
चौथे में आप रख सकते हो छत्तीसगढ़ पर्यटनम। ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस कालिदास को देना है, दूसरा मम दिनचर्या, तीसरा अनुशासन, और चौथा जो है छत्तीसगढ़ पर्यटनम। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको संस्कृत में वाक्य दिया है, संस्कृत में किसी चार को क्या करना है, आपको हिंदी में जो है क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे है कोरबा नगरम किमर्थ प्रसिद्ध, कोरबा नगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरीके से लघु परिवार किमर्थम वरम, लघु परिवार जो है क्या समस्या है, मतलब इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करके जो है क्या करना है, इसमें से जो है लिखना है। ठीक है, उसके बाद है अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तर संस्कृत भाषा या लिखत, इसके उत्तर जो है आपको संस्कृत भाषा में ही लिखना है। ठीक है, ये आप हो गए। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके अलावा जो बुक में जो आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर भी आप करके जाइएगा। संस्कृत में एक अच्छी बात क्या रहती है कि जो आंसर होता है ना, आंसर का आधा पार्ट जो होता है वो क्वेश्चन में ही रहता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है तीरथगढ़ प्रपातम कुत्र अस्ति, तीरथगढ़ प्रपात कहाँ है, तो आपको पता है तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है, बस्तर साइड है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कुत्र के जगह जो है आप बस जगह का नाम लिख देना कहाँ पर है। ठीक है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। तो तीरथगढ़ प्रपातम और जो जगह है वहां पर आप कुत्र के जगह लिख दोगे और अस्थि सेम रहेगा और क्वेश्चन मार्क को हटा दोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, फायदा होता है, संस्कृत का आधा पोर्शन जो होता है ना वो क्वेश्चन में ही रहता है, बस आपको थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस जो है करने को रहते हैं। ठीक है, तो करके जाइएगा अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से लिखना है। मैं संस्कृत का वैसे बनाता नहीं हूँ वीडियो, लेकिन आप सब ने बोला कि सर एक बार थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये क्या क्या पढ़ना है करके, बहुत सारे कमेंट्स आए, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट आता है, अभी एग्जाम में 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि एक दिन जो है आपके लिए मैं लाइव आ जाऊं, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कमेंट्स के आंसर जो है कर पाना पॉसिबल नहीं होते, काफ़ी सारे कमेंट्स रहते हैं, तो मैं एक दिन कोशिश करूंगा लाइव आने की, और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे कि सर एग्जाम में 1 पेन यूज़ कर सकते हैं, 2 पेन यूज़ कर सकते हैं, सर एग्जाम में फिलिंग करते समय गलती कहाँ कहाँ हो सकती है, जो भी अवेयरनेस चाहिए होगा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। क्योंकि आप 10th में पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, जो 12th वाले होते हैं वो एक बार एग्जाम दे चुके होते हैं, तो उनको आइडिया रहता है कि क्वेश्चन पे मतलब जो आंसर सेट मिलता है उसमें कैसे फिल करते हैं, सप्ली लेने के बाद सप्ली लेने का प्रोसेस क्या होता है, सप्ली कब मिलती है, अगर 10-15 मिनट या आधा घंटा बचा हुआ है तो सप्ली नहीं मिलती है, उसको ऐड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप जो भी डाउट्स रहेगा आप पूछ सकते हो। ठीक है।